अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में हैं। जो शख्स सवाब की नीयत से इन रातों में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में फिर एक बार बीआरएस हुकूमत आएगी, सीएम केसीआर को रोकने की कोई ताकत नहीं। बालकुंडा अलखे भीमगल बस स्टैंड को 2 करोड़ 50 लाख की लागत से तामीरी के मंसूबे के साथ रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने किया दौरा। निजाम मुखालिफ जदोजहद में अहम किरदार अदा करने वाले दस्तारदी कृष्णमाचार्य की यौम पैदाइश के मौके पर मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता ने पेश की खराज खिदमत। माइनॉरिटी लोन्स की इजराई को शफाफ तर्ज पर अंजाम दिया जाए, मजलिसी कायदी ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए किया मुतालबा। आरमूर में इस माह की 19 तारीख को 2 बुजुर्ग बहनों के कातिल को पुलिस ने लिया हिरासत में। सोने के लिए समधी ने किया बेदर्दी से कत्ल, इंचार्ज पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार का इजहार। कोई मुल्जिम अपनी सजा से नहीं बच सकता, तहकीकात का अमल और भी बेहतर किया जाए। पोस्को एक्ट पर शोर बेदारी तकरीब से जिले जज सुनीता कुंचाला। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। माइनॉरिटी लोन की फराहमी व इजराई के तरीक़ेकार को शफाकत के साथ अंजाम दिया जाए और किसी तरह की धान लिया ना हो, इसके लिए इक़दामात। मजलिस कायदीन की ज़िला कमिश्नर से मुलाकात वो किया मुतालबा। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद शकील फाज़िल, डिप्टी मेयर इदरीस खान व साबिक़ा डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम के हमरा तमाम मजलिसी कोऑपरेटर्स ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंत हुसैन के दफ्तर पर मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ अखलाकी मसाइल पर तबादला ख्याल किया और बारिश के सबब पैदा शुदा हालात का जायजा हासिल किया। इसी तरह 5 माह कबल अखलाती लोन की फराहमी के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से दरख्वास्तें तलब की गई थी, जिसके तहत सिर्फ शहर में 5500 दरख्वास्तें महसूल हुई और जिले में 35,000 दरख्वास्तें वसूल हुई और शहर को 200 अफराद के लिए फंड्स मंजूर किए गए थे। लेकिन अभी तक इन लोन की इजराई के मुतालिक किसी तरह की वजाहत नहीं दी गई और इस ताल्लुक से कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी ऐवान में आवाज उठाई थी और तमाम दरख्वास्त गुजारों को लोन की इजराई करने के मुतालिक मुतालबा किया गया था। और अब इस लोन इजराई के मुतालिक जब हुकूमत पहल कर रही है तो इन मरहले को शफाफियत के साथ मुकम्मल करने का मुतालबा किया, जिस पर जिले कलेक्टर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखिम, मोहम्मद रियाज अफसर बेग, एजाज हुसैन, शेख सलीम, सैयद रफ़ी, सरफराज खान, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा, खलील व दीगर मौजूद थे। कलेक्टर साहब से तमाम ही कारपोरेटर, जिसमें डिप्टी मेयर और तमाम ही कारपोरेटर्स और टाउन बॉडी और मंजिस के सीनियर लीडर्स तमाम ही मिलकर कलेक्टर साहब से मुलाकात की है। मुलाकात करने की वजह ये है कि ये गुज़श्ता 5 महीने पहले से ये जो माइनॉरिटी लोन के ताल्लुक़ से ऐलान हुआ था, उसमें निज़ामाबाद में 5500 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसमें मालूम पड़ा कि 200 के करीब निज़ामाबाद को सैंक्शन हुए। तो बहरहाल कहना ये हुकूमत से ये भी है कि ये जुमला 35,000 एप्लीकेशंस आए बोलकर मालूम हो रहा है, जिसमें 5500 निज़ामाबाद से। इसका मतलब है करीब 12 से 15% निज़ामाबाद के लोग एप्लीकेशन दिए। इस दरमियान असम्बली में हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया था कि जितने भी एप्लीकेशन आए उन तमाम को लोन दिया जाए। हम इसी ज़िम्मन में कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की और एक बात की तवज्जो दिलाए कि ये 200 एप्लीकेशन जो आए हैं, 200 एप्लीकेशन में ऑलरेडी सेलेक्ट हुए बोलकर हमें मालूम हुआ। तो हम चाहते हैं ये जो सिलेक्शन हो रहा, क्योंकि 5500 में 200 है,
इसको शफाफ तरीके से इसका ओपन टू ऑल पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने इसका ड्रा करते हुए लोगों को उस जो 200 खुशकिस्मत लोग हैं उनका ऐलान किया जाए पब्लिक के बीच में, और मीडिया के मौजूदगी में ये 200 आदमी जो भी मुस्तहिक आदमी को मिलने जाने वाला है उन पब्लिक के बीच में ये ऐलान करते हुए सही तरीके से इसको अलाटमेंट किया जाए, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ाम बादशाह का मुतालबा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन ने की म्युनिसिपल कमिश्नर मंदा मकरान से मुलाकात, वो शहर के मसाइल से करवाया वाकिफ। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन ने ज़िले सदर मोहम्मद शकील फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में नए म्युनिसिपल कमिश्नर मंदा मकरान से इनके दफ्तर पर मुलाकात की और इनका इस्तकबाल किया और शहर के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए इन्हें शहर के मसाइल से वाकिफ करवाया। इसी तरह इनकी आमद पर खुशी का इजहार करते हुए इनको तहनीत पेश की और शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी। इस मौके पर मजलिसी सीनियर कायदीन साबिक़ा डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अली बागबाद, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद रियाज अफसर बेग, इजाज हुसैन, शेख सलीम, सैयद रफ़ी, सरफराज खान, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा, खलील व दीगर मौजूद थे। नए उम्रा सीजन में ज़ाहिरीन को सेहत खिदमत की फराहमी के लिए तैयारियां मुकम्मल। सऊदी अरब में मुक़द्दस शहरों में आने वाले मेहमानान की तिब्बी इमदाद के लिए बेहतरीन इंतज़ामात हमेशा दस्तियाब रहते हैं। इस सिलसिले में मक्का मुकर्रमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स ने कहा कि नए उम्रा सीज़न के लिए मुक़द्दस शहर के तमाम हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। अखबार 24 के मुताबिक मक्का मुकर्रमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स का कहना है कि तमाम हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स ने जामे तिब्बी खिदमात पेश करने के लिए ऑपरेशन मंसूबे तैयार कर लिए। वज़ारत सेहत निगरानी कर रही है। हेल्थ कॉम्प्लेक्स ने बताया कि मक्का में 10 हॉस्पिटल्स और 82 हेल्थ सेंटर्स ऑपरेशनल मंसूबों की तैयारियां कर चुके हैं। इमरजेंसी हॉस्पिटल्स मस्जिद हरम के ज़ायरीन को 24 घंटे सेहत खिदमात फराहम करेगा। अलावाजी मस्जिद हरम के दलानों में मौजूद 3 इमरजेंसी हेल्थ सेंटर्स भी उम्रा ज़ायरीन को सेहत खिदमात फराहम करेंगे। सेहत इदारे हंगामी हालात से निमटने के लिए जदीद तरीन आलात से लैस सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक नए हिजरी साल पर नए उम्रा सीज़न का आगाज़ होगा। एयरपोर्ट, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चेक पोस्टों के रास्ते सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया जा रहा है। वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि बैरून ममलिकत से उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए आने वाले ई वीज़ा नेस्क पोर्टल के ज़रिए जारी करा सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने दुनिया के हर इलाके से मुसलमानों को उम्रा वीज़े के इजरा में मुतअद्दिद सहूलतें फराहम की है। जिले के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के मीटिंग हॉल में लीगल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर निगरानी में पोस्को एक्ट के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के मीटिंग हॉल में लीगल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम पोस्को एक्ट के मुतालिक आगाही कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने कहा कि बच्चों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमात की तफ्तीश मुताल्लिक़ा तहक़ीक़ाती अहदेदारों के ज़रिए तहक़ीक़ात करने की ताकीद की और इस तरह के मुकदमात में गिरोहों की बयान बहुत ही हसास तरीके से रिकॉर्ड किए जाए और बच्चों पर जिनसी हमलों के मामले में इनकी मेडिकल सबूत अहम किरदार अदा करने का इजहार किया। ఎంతైనా ఉంది అటువంటి పిల్లల్ని మనం కనుక్కుంటే చెప్తారు అండ్ వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిసరాలను కూడా మనం గమనించాలి. ఎవరైనా వ్యక్తికి ఆ పిల్లలు భయపడుతున్నట్టయితే వాళ్ళని మీట్ అవ్వడానికి మాట్లాడటానికి భయపడుతున్నట్టయితే అటువంటి వారి మీద మనము కంపల్సరీ ఒక విజిలెన్స్ అనేది పెట్టాలి. అలాంటి వ్యక్తుల వల్లనే ఈ పిల్లలు భయపడుతున్నారంటే డెఫినెట్లీ ఒక లింక్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో మనకు ఇక్కడ నిజామాబాద్లో చేయడం అనేది చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యే ఫ్యాక్ట్ ఇది. ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్లో జరగట్లేదు, ఓన్లీ స్టేట్లో దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ ప్రోగ్రామ్. సో అంటే స్టాటిస్టికల్నో లేదంటే మన ఇక్కడ ఒక వర్క్ ప్యాటర్న్ బట్టి మనకి ఈ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మన దగ్గర కన్విక్షన్ రేట్స్ కూడా జ్యుడిషియరీ తరఫున మనకు చూస్తే మేడం వచ్చిన తర్వాత మనకు పోక్సో లాంటి కేసెస్లో అయితే అట్లీస్ట్ జస్ట్ ప్రాసిక్యూషన్ ఎవిడెన్స్ ఏమాత్రము 1 or 2 విట్నెసెస్ అట్లీస్ట్ ఐ విట్నెస్ అట్లీస్ట్ విక్టిమ్ చెప్పిన కేసెస్లో కూడా మనము చాలా మంచి కన్విక్షన్స్ వస్తున్నాయి తీసుకుంటున్నాము. रंजल से दूपल्ली व ब्रह्मनापल्ली जाने वाले मौजे के अवाम को सड़क से मुतल्लिक़ा मसाइल को हल करने का बोधन एमएलए शकील आमिर ने किया इज़हार। रेंजल से दूपल्ली वो ब्रह्मनापल्ली जाने वाले मौजे से वाबस्ता अवाम ने इनसे मुताल्लिक़ा सड़क के मसले को हल करने के लिए मुकामी एमएलए शकील आमिर से अपील की। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली शकील आमिर ने खिताब करते हुए कहा कि 2 साल कबल सड़क की तकमील का काम एक ठेकेदार को सौंपा गया था।
बदकिस्मती से इनकी वफात के बाद एक और ठेकेदार को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन कुछ सेहत के मसाइल की वजह से सड़क का काम रोक दिया गया था। लेकिन फिर दोबारा मैं खुद आगे बढ़ के इस सड़क से वाबस्ता कामों को शुरू करने के साथ साथ रोड की तामीर की जिम्मेदारी मेरी है। लिहाजा इस बात को ज़हननशीन करने वाले अवाम दीगर की बातों में आकर धरना या रोड पर न आने का इजहार किया। 20 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ అది తెచ్చిన తర్వాత మట్టి రోడ్ మాకు అవసరం లేదు, పర్మనెంట్ రోడ్ ఏమంటే దానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది. మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలా. ఈ దాదాపు ఒక నెల రోజుల లోపల ఈ పర్మనెంట్ పూర్తిగా ఈ రోడ్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే వర్షాలు కూడా పడుతున్నాయి కాబట్టి కాంట్రాక్టర్కి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటుంది. మండే నుంచి టెండర్ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తాం. దయచేసి ఆ రిలే నిరాహార దీక్ష అని కొద్దిగా రాజకీయం చేయొద్దు అని మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మీ కొరకు మీ యొక్క అభివృద్ధి కొరకు పనిచేసే బాధ్యత. नए गेस्ट लेक्चरर्स के तकर्रुरात पर रोक, पुराने लेक्चरर्स की खदमात बहाल करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने गेस्ट लेक्चरर्स की तायद में अहकामात जारी किए। हाई कोर्ट ने इंटर बोर्ड को अहकामात जारी करते हुए हिदायत दी है कि वो माजी में काम करने वाले 1654 गेस्ट लेक्चरर्स की तजदीद करे और नए तकर्रुरात ना करे। इंटर बोर्ड ने 19 जुलाई को नए गेस्ट लेक्चरर्स की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया था। माजी में काम करने वाले 20 गेस्ट लेक्चरर्स ने इंटर बोर्ड की जानिब से जारी नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट से रुजू किया था और आज हाई कोर्ट ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से काम करने वालों को बरतरफ करना दुरुस्त नहीं, इन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मुधल रुकने असम्बली विट्ठल रेड्डी पर बेबुनियाद झूठे इल्जाम आयद करने से गुरेज करने बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने दिया इंतबाह। मुधल रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी पर अपोजिशन कायदीन की जानिब से किए गए बेबुनियाद व झूठे इल्जामात पर बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत व मुधल रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के जरिए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिससे मधुल हल्के में मुक़िम अवाम बीआरएस हुकूमत व मुकामी रुकन असम्बली की हरकियाती खिदमात से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। రైతులకు ధైర్యం ఇవ్వండి, మన ప్రభుత్వం ఉంది, మీరేమి దానికి మీరు భయపడని అవసరం లేదు. ఎల్లవేళలా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ఎమ్మెల్యే గారు మేము ఉన్నామని ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని రైతులకు గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు మా స్థానిక నాయకులకు తెలియజేయడం జరిగింది. खदीम बांसवाड़ा में 1 करोड़ रुपये के मसारिफ से जदीद तौर पर तामीर करदा बांसवाड़ा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी व गोदाम का कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खदीम बांसवाड़ा में 1 करोड़ रुपए की मालियती रकम से जदीद तौर पर तामीर करदा बांसवाड़ा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी व गोदाम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मेरा सियासी कैरियर 1977 में देसाई पेट सोसाइटी चेयरमैन के तौर पर शुरू हुआ और 1988 को मैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में डीसीसीबी बैंक चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब हुआ, जब वजीर आला के तौर पर एनटीआर ओहदे पर फाइज थे। तब कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मुस्तहकम बनाया गया और सिंगल विंडो के तहत किसानों को तमाम किस्म की खदमात को एक ही जगह में देने के बायस कोऑपरेटिव सोसाइटी कामयाब रही। अब भी यही निज़ाम जारी है, जो माशरे में खुद कर्जी के बजाय खिदमत के जज्बे के तहत खदमात अंजाम देते हैं, वो बेहतर नताज हासिल करते हैं। बांसवाड़ा सोसाइटी के चेयरमैन कृष्णा रेड्डी ने गुज़िश्ता 20 सालों से इनकी सलाहियत के मुताबिक किसानों की बेहतरीन खदमात अंजाम देते हुए जिले में मिसाली तौर पर तरक्की करने का इजहार किया। వస్తూ ఉన్నాయి. వాతావరణ శాఖ కూడా హెచ్చరించింది, మరొక వారం రోజులు ఇదే విధంగా కొనసాగుతుంది. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షం కూడా పడవచ్చని సూచన చేశారు. రెడ్ అలర్ట్ కూడా ప్రకటించారు. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో నియోజకవర్గ ప్రజలకు కానీ జిల్లా ప్రజలకు కానీ నా విజ్ఞప్తి, ఈ వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు పర్యటనలు పెట్టుకోకండి, ఇంటి వద్ద ఉండండి. దాంతోపాటు ఎవరికైతే పాత గృహాలు ఉన్నాయో, పడిపోతానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి గృహాలు ఉంటాయి, కొన్ని మట్టి గోడతో పెట్టేటువంటి అటువంటి గృహాల దగ్గర అప్రమత్తంగా ఉండండి. भीमगढ़ बस स्टैंड व बस डिपो का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने किया जायजा।
बालकुंड हल्के के भीमगल बस डिपो का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि भीमगल इलाके में मुक़ीम अवाम के दीना ख्वाहिश को हकीकत में तब्दील करने के लिए आज बस डिपो का जायजा लेने से मुकामी अवाम में खुशी पाएगी। 1994 साल में उस वक्त को रियासती वज़ीर आला विजय भास्कर रेड्डी खुद भीमगल में बस डिपो का आगाज अमल में लाए थे, लेकिन 2006 में कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में इसे बंद कर दिया गया था। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की काविशों के सबब आज रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन खुसूसी दिलचस्पी के तहत तामीर नौ कामों को अमल में लाने के लिए खुसूसी इक़दामात अमल में लाने का इजहार किया। మళ్ళా మీ ఆశీర్వాదం మీ దయతో నన్ను గెలిపించినారు. గెలిచినాక నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ అయ్యి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ఎంపీ అట్లే లెజిస్లేటివ్ శాసనసభ వ్యవహారాలు హౌసింగ్ ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ కిందనే ఆర్టీసీ ఉంటుంది అన్నమాట. రోడ్డు రవాణా డిపార్ట్మెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే అంతే రవాణా శాఖ కిందనే ఈ రోడ్డు రవాణా సంస్థ కూడా ఉంటుంది ఆర్టీసీ. అప్పుడు మనసులో మెల్ల నాకు కొద్దిగా ఆశ చిగురించింది. ఏమో కాలాలు మన చేయికి వచ్చినాయి కదా, ఇక మెల్లగా సమయం చూసుకొని ఎప్పుడో ఒకసారి భీమగల్ బస్ డిపో చేయొచ్చు అని నా మనసులో అనుకున్నాను. ఎక్కడ బయట కూడా వేస్తాను. దాన్ని పట్టుకొని స్థాయికి వచ్చింది. చరిత్ర ఉంది, ఈ డిపోగా చరిత్ర ఉంది. ఒకటి చరిత్ర ఉన్నటువంటి డిపోను నాకు ఈ పని అప్పగించిన నా తమ్ముడు కాబట్టి తప్పకుండా దీనికై ఎంత డబ్బు ఖర్చుగా పర్లేదు. మరి దాదాపు దీనికి 2 కోట్లు రేటెట్టున్నది. ఆ 2 కోట్లు కాకుండా బస్ స్టాండ్ కూడా రిపేర్ ఉంది కాబట్టి దానికి ఒక 50 lakhs దానికి కావాలి. తప్పకుండా వెంకయ్య స్వామి ఎప్పుడు కూడా డబ్బులు లేవు సార్ అంటాడు. పాపం నిజంగా లేవు కూడా. లేకుండా ఏదో రకంగా కేసులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా. మరి ఇంకా ఎక్కువ మాత్రం మా తమ్ముడు పెట్టుకోవాలి. 25-50 పెట్టుకోవాలి. తగ్గేం లేవు. ఎన్టీఆర్ నిధులు ఎన్నట్టు ఇస్తాయి. ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా దగ్గర श्री राम सागर प्रोजेक्ट में बालाई मुकामा से तकरीबन 1,49,995 क्यूसिक पानी का इनफ्लो शामिल होने का प्रोजेक्ट के अहदेदारान ने किया इजहार। जिले में गुज़िश्ता 5 यौम से जारी बारिश की वजह से जिले निजामाबाद के अहम आपाशी प्रोजेक्ट श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो आने से 1,49,995 क्यूसेक पानी का तेज बहाव दाखिल हो रहा है, जिससे श्री राम सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1,091 फीट है। लेकिन फिलहाल श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी की मकदार 10,079.10 फीट तक जा पहुंची है और ज़ख़ारात की गुंजाइश 90 टीएमसी है, लेकिन अब 49.968 टीएमसी तक पहुंचने का जिम्मेदार अहदेदारान ने इजहार किया। और इसी तरह से जिले कामरेड्डी के निजाम सागर प्रोजेक्ट में सैलाब के पानी का इजाफा हो रहा है, जिससे ऊपरी इलाकों से प्रोजेक्ट में 34,588 क्यूसेक पानी मुंतकिल हो रहा है। ज़ख़ारात की गुंजाइश 1,405 फीट होने के बिना पर फिलहाल 13,972.52 फीट तक पानी पहुँचने का इजहार किया। जिला निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले यादी रेड्डी को रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। जिले निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर की हैसियत से ओहदे का जायजा लेने वाले यादी रेड्डी ने वेलपुर में वाक़ई कैंप ऑफिस में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जिला एडिशनल कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले यादी रेड्डी को मुबारकबाद पेश की व नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तरह से आलमूर में एसीपी के तौर पर तबादले पर आने वाले एम जगदीश्वर ने वेलपुर में वाक़ई कैंप ऑफिस में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आरमूर में एसीपी की हैसियत से तबादले पर आने वाले एम जगदीश्वर को मुबारकबाद पेश की। शहर के कंटेश्वर पर वाक़े ब्लू रिबन ओवरसीज एजुकेशनल कंसल्टेंसी की जानिब से फ्रांस में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए काउंसलिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के कंटेश्वर पर वाक़ ब्लू रिबन ओवरसीज एजुकेशनल
कंसल्टेंसी में फ्रांस में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए काउंसलिंग का इनेकाद अमल में लाने वाले इंतजामिया करुणाकर रेड्डी व श्रीनिवासा राव ने खिताब करते हुए कहा कि फ्रांस में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लामहदूद मौके दस्तियाब हर एक तालिब इल्म फ्रांस में तालीम हासिल करने के दौरान पार्ट टाइम मुलाजिमत करते हुए अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। इन्होंने कहा कि इस काउंसलिंग में शिरकत करने वाले तलबा का मुस्तकबिल बेहतर हो और आइंदा आने वाले दिनों में तलबा अपने मुस्तकबिल को दरखुशा बनाने की ख्वाहिश की। इस काउंसलिंग में जगतियाल, करीमनगर, नांदेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। Bonjour, my name is Ketki. I am from Madrak Business School India campus and I have invited by Mr. Santosh and G.S. Rauser to Blue Ribbon Overseas for a spot assessment for Master's and Bachelor's degree in France. And I am here, I am getting very good genuine inquiries. జరుగుతున్నాయి ఈరోజు చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. పిల్లలందరికీ మంచి నాలెడ్జ్ తోటి జెన్యూన్గా మన నిజామాబాద్ జిల్లా ఉమ్మడి జిల్లా విద్యార్థులందరికీ చక్కగా ఫ్రాన్స్ ఇండియా క్యాంపస్ హెడ్ అయినట్టు కెట్కి మేడం గారు ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. తను స్పాట్ అడ్మిషన్స్ ఇస్తుంది. ప్లస్ आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मोपाल मंडल के कुलासपुर देहात के साकिन पी नवीन को मियारी इलाज के लिए दरकार अखराजात की अदायगी के लिए सीएम वेलफेयर फंड स्कीम के तहत एलओसी मंजूर करवाया। निजामाबाद रूरल हल्के मोपाल मंडल के कोलासपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले पी नवीन नासाज तबीयत के बाइस तकलीफ में मुब्तला होने के ताल्लुक़ से मुकामी अवामी नुमाइंदों के जरिए आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शहर हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में मियारी तिब्बी इमदाद के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए सीएम के सीआर की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का एलओसी मंजूर करवाते हुए रूरल एमएलए कैंप दफ्तर पर मुस्तहिक के अफराद खानदान को एलओसी हवाले के इस मौके पर इन्होंने कहा कि सीएम रिलीफ फंड गरीब व मुतवस्सित तबके के अफराद खानदान को इलाज व मुआलजे के लिए काफ़ी कारआमद है। इस स्कीम के तहत कई अफराद को फ़ायदा हुआ है। इन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत में गरीब व मुतवस्सित तबके के अफराद को बेहतर इलाज की फराहमी के लिए सीएम रिलीफ फंड के तहत एलओसी मंजूर करवाते हुए इस स्कीम के जरिए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है। और इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सरकारी हॉस्पिटलों में तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में तमाम तरह की तिब्बी मुआयने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की तादाद में इजाफा, इस तरह दीगर स्टाफ की तादाद में भी इजाफा किया गया है ताकि अवाम को तकलीफ पेश ना हो। एमसेट इंजीनियरिंग के दूसरे मरहले की 24 जुलाई से काउंसलिंग। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग के दूसरे मरहले की काउंसलिंग का आगाज़ 24 जुलाई से होगा। अब तक पहले मरहले की काउंसलिंग मुकम्मल हो गई है और नशिस्तें हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 23 जुलाई तक सेल्फ रिपोर्टिंग की सहूलत फराहम की गई। इसके बाद 24 जुलाई से दूसरे मरहले की काउंसलिंग का आगाज़ होगा। 24 और 25 जुलाई को उम्मीदवार ऑनलाइन तरीक़ेकार पर अपने नामों का इंदराज कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करते हुए स्लॉट बुक कर सकते हैं। 26 जुलाई को इंसदाद की जांच की जाएगी। 24 जुलाई से 27 जुलाई तक उम्मीदवार को कोर्स के इंतखाब के लिए वेब ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। 31 जुलाई को नशिस्तें अलॉट की जाएगी और नशिस्तें हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 31 जुलाई से 2 अगस्त तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर सेल्फ रिपोर्टिंग के साथ ट्यूशन फ़ीस अदा करनी होगी। महकमे आला तालीम के ज़राए ने बताया कि इंजीनियरिंग के पहले मरहले की काउंसलिंग में 173 कॉलेजों में कन्वेंस कोटे की 82,666 नशिस्तें थी। पहले मरहले में 70,665 नशिस्तों को अलॉट किया गया, बाकी 12,001 नशिस्तें बच गई हैं। इन नशिस्तों को दूसरे मरहले की काउंसलिंग में पूर्ण किया जाएगा। अहदेदारों ने मज़ीद बताया कि पहले मरहले में नशिस्त पाने वाले उम्मीदवार अगर ट्यूशन फ़ीस अदा नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में इनकी सीट मनसूख हो जाएगी और इन्हें दूसरे मरहले की काउंसलिंग के लिए मुंतखब किया जाएगा। निजामाबाद जिले में बारिश का सिलसिला जारी, आबी ज़खायर में खातिर ख्वाह पानी दाखिल। निजामाबाद जिले भर में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। सीजन में 15 मंडलों में पहले ही सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले में औसत बारिश 28.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जिले के रेंजल मंडल में 75.6 मिलीमीटर, बोधन मंडल में 74.8, सालूरा 73.0, कोमगीर 66.6, एड़पली 60.6, रुद्रुड़ 60.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। जिले के 33 मंडलों के मुंजमिला 18 में ज़्यादा, 14 में नॉर्मल और 1 मंडल में कम बारिश दर्ज हुई है। वानी मंडल बड़ा तालाब और बर्दीपुर तालाब के बमशमुल 104 तालाब की सतह पूर हो गई है। सिरनापल्ली इंदलवाई मंडल में जानकी बाई तालाब के आबिश्कार का खूबसूरत मंजर की अवाम को मशहूर कर रहा है। उनाजी पेट, टांडा और यानापल्ली गाँव में मकानात शदीद बारिश की वजह से तबाह हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाबी पानी खेतों में दाखिल होने पर फसलें
ज़ेर-आब आ गई। तालाब के पानी से कई मुकामात पर सड़कें मुनक़ता हो गई। अहदेदार मरम्मती कामों को अंजाम देने में सरगर्म है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से होने वाली बारिश के साथ इस मौसम में सबसे ज्यादा बारिश 18 मंडलों में रिकॉर्ड की गई है। 4 दिन से न रुकने वाली बारिश की वजह से 15 मंडलों को छोड़कर बारिश की कमी मामूल की बारिश पर पहुंच गई है। सिर्फ निजामाबाद को जुनूबी मंडल में अब तक बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई है। अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में जिले भर में 931.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगले 2 रोज तक जिले में मूसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से तालाब, नाले और कुंटे भर गए हैं। 104 तालाब की सतह अब मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी है। 63 तालाब 0 से 25% भरे हैं। 3 तालाब 50 से 75% से ज्यादा भरे हैं, जिसकी वजह से फसलों की काश्त के लिए सैलाबी मसला नहीं रहा है। जिले के जुमला 1087 तालाबों में से 104 तालाब की सतह पूरी हो गई है। 63 तालाब 25% से कम, 196 तालाब 25% से 50% के दरमियान, 454 तालाब 50 से 75% के दरमियान और 202 तालाब 75% से 100% के दरमियान पूरे हुए हैं। जिले के SRSP प्रोजेक्ट पोचम पहाड़ में ऊपरी हिस्से से पानी का तेज बहाव दाखिल हो रहा है। बाला इलाकों से 59,615 क्यूसेक सैलाबी पानी दाखिल हो रहा है, जिसके बायस प्रोजेक्ट की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। पानी की सतह हर घंटे में 0.10% बढ़ रही है। प्रोजेक्ट के पानी का जखीरा 38 TMC तक पहुंच गया है। 4 TMC सैलाबी पानी आया और एक दिन में पहुंच गया। प्रोजेक्ट से काकतिया केनाल के जरिए 50 क्यूसेक, सलीसागर लिफ्ट के जरिए 360 क्यूसेक, गुत्पा लिफ्ट के जरिए 270 क्यूसेक, आबी बुखारात की शक्ल में 359 क्यूसेक और मिशन भगीरथा के जरिए 152 क्यूसेक पानी का अखराज अमल में आ रहा है। प्रोजेक्ट अहदेदारों ने बताया कि प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1051 फीट 90 TMC है और कल रात तक प्रोजेक्ट में 1074 फीट 88 TMC पानी का जखीरा मौजूद है। गोदावरी नदी भी मुसलसल बारिश से रवा है। ऊपरी हिस्सा महाराष्ट्र के बमशमूल जिले गोदावरी जिले में मुसलसल बारिश के बायस दिन ब दिन गोदावरी में पानी की सतह बतदरीज बढ़ रही है। मुकामी तालाब कुंटों के लबरेज हो गए हैं। गोदावरी के बमशमूल मानचिरा और हरदिदा नदियों का सैलाबी पानी जिले के गंदाकुर्ती, तुरंगी संगम 3 नदियों का संगम पर मिलता है और नीचे SRSP प्रोजेक्ट में पहुँच रहा है। आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में BRS हुकूमत फिर आएगी। CM KCR को रोकने का दमखम किसी में ना होने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि बालकुंडा हल्के में जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से बौखलाहट का शिकार होकर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने वालों पर मैं तवज्जो नहीं देता हूँ। हल्के में सुकूनत पजीर अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए मज़ीद तरक्याती कामों के अलावा मुनफरिद स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करने का इजहार किया। ఆపే దమ్ము శక్తి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఏ నరమానవుడికి లేదు అని చెప్పి సందర్భంగా నేను వారికి సూచిస్తా ఉన్నా. కాబట్టి అనవసరంగా మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి, అనవసరంగా ధర్నాలు చేస్తామని చెప్పి మీ ఆరోగ్యం పెట్టేసుకోకండి. ఏం చేయాలనో అన్నీ కూడా మాకు అవగాహన ఉన్నది. అన్ని విషయాలు అన్ని పనులు కూడా సమయం సందర్భం బట్టి మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో ప్రజల సహాయ సహకారాలతో చేసుకుంటూ ముందుకు పోతామని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరినీ మనవి చేసుకుంటూ आरमूर शहर के ज़िरात नगर में इस माह की 19 तारीख को 2 ज़ईफ़ बहनों के कत्ल में मुलव्विस मुजरिम को तहवील में लेकर रिमांड पर मुंतकिल करने का CP प्रवीण कुमार का सहाफ़ती बयान। आरमूर शहर के पुलिस स्टेशन में OSD प्रभाकर राव व SHO सुरेश बाबू के ज़ेर निगरानी में CP प्रवीण कुमार ने मीडिया से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि इस माह की 18 तारीख को सपहर गंगू और राजू बाई के सुकूनत पजीर रिहाइशगाह पर आने वाले मुत्तना ने रात के औकातगार में खाना खाकर मोह ख्वाब होने के बाद 19 तारीख की सुबह के अव्वलीन सातों यानी ठीक 4 बजे नींद से बेदार होकर ओकली व पत्थर से दोनों की सर पर ताकत से हमला करते हुए कत्ल किया। वो 2 ज़ईफ़ बहनों की फौत होने के ताल्लुक से तस्दीक करने के बाद इनके पास मौजूद सोने के जेवरात को लेकर राह फरार इख्तियार करने से कबल कोई भी सबूत दस्तियाब न होने के लिए मुजरिम ने इत्तेफाक़ी हादसे के सबब फौत होने के ताल्लुक से दोनों बहनों पर पेट्रोल छिड़कते हुए आग लगा दी और राह फरार इख्तियार की। लेकिन मुजरिम इसी गली के विद्या स्कूल प्रिंसिपल प्रवीण कुमार के घर के सामने तनसीब किए गए CC कैमरे में रिकॉर्ड होने वाले फुटेज की वजह से मुजरिमीन की शनाख्त करते हुए इनके कब्जे से 10.5 तोले सोने के जेवरात को जब्त किया गया। दोनों मुलजिमीन को रिमांड पर मुंतकिल किया गया। आर्मूर कांस्टेबल गंगा प्रसाद, गोपी प्रसाद, శ్రీకాంత్ గౌడ్, రాజేశ్వర్ వీళ్ళందరినీ కూడా అభినందించడం జరుగుతుంది. వీటితో పాటు ముఖ్యంగా
మనం చాలా మందికి మనం చాలా సందర్భాలలో చెప్తూనే ఉన్నాం. ఒక పోలీస్ 100 మంది పోలీసులు చేయనటువంటి పని ఒక సీసీ కెమెరా చేస్తుందని చెప్పేసి. ఇందులో మనకు ప్రాథమికంగా ఆ స్కూల్ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఒక తెలివితో ఆలోచించి పెట్టినటువంటి ఒకే ఒక కెమెరా మనం ఇంత పెద్ద క్రైమ్ ఒక 2 వ్యక్తులను చంపేసి ఒక దోపిడీ దొంగలో లేదంటే పక్క ఎవరో చేశారని చెప్పేసి క్రియేట్ చేద్దామనుకున్నటువంటి ఒక పెద్ద క్రైమ్ అంటే క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని పట్టించడం అనేది పోలీసుల కన్నా ఒక సీసీ కెమెరా వల్ల నాకు ఎక్కువగా సాధ్యమైంది. ఆ ఒక్క సీసీ కెమెరా వల్ల తర్వాత కనెక్టెడ్ ఎవిడెన్స్ మిగతా ఎవిడెన్స్ అన్నింటినీ మనం చేసుకోవడం జరిగింది. మనం చాలా సందర్భాలలో చాలా విషయాలలో కూడా మనం ప్రతిసారి సీసీ కెమెరాస్ పెట్టుకోమని చెప్తాం. दशहरा के जयंती तकरीब के पेश नज़र मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद MLC के कविता ने पेश की खराज अक़ीदत। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने दशहरा की जयंती तकरीब में शिरकत करते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की और इनकी जानिब से फ़राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दी। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत में फिर एक बार BRS हुकूमत आएगी, CM KCR को रोकने की कोई ताकत नहीं। बालकुंडा हल्के भीमगल बस स्टैंड को 2 करोड़ 50 लाख की लागत से तामीरी के मंसूबे के साथ रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने TSRTC चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने किया दौरा। निज़ाम मुखालिफ जदोजहद में अहम किरदार अदा करने वाले दशहरा कृष्णमाचार्य की यौम पैदाइश के मौके पर मुत्तहिदा ज़िला MLC के कविता ने पेश की खराज अक़ीदत। माइनॉरिटी लोन्स की जायज़ को शफाफ तर्ज पर अंजाम दिया जाए। मजलिसी कायदी ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए किया मुतालबा। आरमूर में इस माह की 19 तारीख को 2 बुजुर्ग बहनों के कातिल को पुलिस ने लिया हिरासत में। सोने के लिए समधी ने किया बेदर्दी से कत्ल। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार का इजहार। कोई मुल्जिम अपनी सजा से नहीं बच सकता, तहकीकात का अमल और भी बेहतर किया जाए। पोस्को एक्ट पर शोर बेदारी तकरीब से जिले जज सुनीता कुंचाला। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।